हेलो एवरीवन। तो आकाश कुमार मैं फिर से आपके सामने आ गया हूँ वेव्स एंड ऑप्टिक्स लेकर। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया था, पूरा ख़त्म नहीं कर पाए थे। थोड़ा टाइम और लगेगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, लेकिन जितना पढ़ा रहा हूँ मैं उसमें क्वेश्चंस भी साथ के साथ करवा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा भी नहीं, सिर्फ 1-2 लेक्चर और लगेंगे, ठीक है। तो आज जो हमारे टॉपिक्स हैं यंग्स डबल स्लिट के, वो है ये: पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस, फ्रिंज विड्थ, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंटेंसिटी और थोड़े बहुत क्वेश्चंस, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं विद पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। तो अगर आपको ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन निकालनी है, पहले देखते हैं ब्राइट फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज क्या होती है भाई, जहाँ पर मैक्सिमा होता है हमारा, क्या होता है, आई मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग ब्राइट फ्रिंज बनती है। मैक्सिमम इंटेंसिटी को ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं। तो आई मैक्सिमम कितना होता है हमारा, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ये हमारा होता है आई मैक्सिमम। और इस केस में क्या होता है, आई मैक्सिमम कब आता है, जब कॉस डेल्टा हमारा क्या होता है 1। आई क्या है हमारा, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 कॉस डेल्टा। डेल्टा क्या है हमारा, फेज डिफरेंस। तो कॉस डेल्टा हमारा 1 आ गया, तो डेल्टा कितना आ गया यहाँ से 2n पाई। तो मतलब कि ये कितना हुआ, E1 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। इसका मतलब डेल्टा कितना है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। मतलब कि ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारा फेज डिफरेंस क्या होता है, E1 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होता है, ठीक है। अगर पार्ट डिफरेंस की बात करें, पार्ट डिफरेंस डेल्टा, तो फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में रिलेशन होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा। तो यहाँ से पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा, n लैम्डा। डेल्टा को डालिए 2n पाई, तो पार्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका, n लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ कितना, लैम्डा, ठीक है। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब क्या बोलते हैं हम, ब्राइट फ्रिंज बन रहा है हमारा, ओके। अब मेरा जो डेल्टा है वो, उसको और क्या बोलते हैं हम, डेल्टा को क्या बोलते हैं, डी साइन थीटा भी होता है डेल्टा। भाई ये हमारा स्लिट है S1 S2, ये कोई पॉइंट P है, ये बीच में क्या है D डिस्टेंस है, और ये क्या है हमारा कैपिटल D डिस्टेंस है। ये हमारा हो गया बीच वाला लाइन, ये स्लिट को जोड़ने वाली लाइन हो गई। तो ये जो एंगल बनाते हैं, ये कितना बनाते हैं, थीटा एंगल बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हैं। तो ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमारा पार्ट डिफरेंस कैसे बताएंगे, इसमें पार्ट डिफरेंस क्या होता है, S2P माइनस S1P, ये होता है हमारा पार्ट डिफरेंस। तो S2P माइनस S1P अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, ये वाली डिस्टेंस बचेगी, और ये मेरा D है और ये मेरा थीटा है। तो कितना हो गया ये डिस्टेंस, D साइन थीटा, ठीक है। ये मेरा है Y, ठीक है भाई। तो इसको मैं YN भी बोलता हूँ फॉर nth फ्रिंज, इसको थीटा n फॉर nth थीटा फॉर nth फ्रिंज। थीटा n को और क्या बोलते हैं, एंगुलर पोजीशन, और YN होता है हमारा पोजीशन ऑफ फ्रिंज, ये होता है एंगुलर पोजीशन ऑफ फ्रिंज, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिए। अच्छा, डेल्टा हमारा क्या है, D साइन थीटा। तो D साइन थीटा n फॉर nth फ्रिंज कितना हो गया हमारे पास, n लैम्डा। तो साइन थीटा n यहाँ से निकाल लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास n लैम्डा बाई D। थीटा अगर मेरा स्मॉल है, इफ़ थीटा इज स्मॉल, तो मेरा थीटा n क्या आ जाएगा, n लैम्डा बाई D। जब थीटा स्मॉल होता है साइन थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा हो जाता है ना जब थीटा स्मॉल होता है। तो ये हो गया मेरे पास n लैम्डा बाई D, ओके। ये आ गया हमारा एंगुलर पोजीशन ऑफ फ्रिंज। अब निकालते हैं हम क्या, पोजीशन ऑफ फ्रिंज। तो पोजीशन ऑफ फ्रिंज कैसे है, ये YN है, ये D है, और YN और D के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो YN बाई D कितना हो गया, tan थीटा। तो tan थीटा n, देखिए यहाँ से tan थीटा कितना हो गया, YN बाई D, तो हो गया YN। असल में थीटा कहाँ से लेते हैं हम, बीच में से एंगल होता है, जो आपका मिडल है ना, ये स्लिट 1, ये स्लिट 2, दोनों के बीच वाला जो पॉइंट है, यहाँ से जो पॉइंट P और ये जो पॉइंट है, ये जितना एंगल बना रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, यही हमारा थीटा n होता है। तो क्या होता है, स्क्रीन बहुत दूर रखिए तो ये सारे एंगल थीटा n हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थीटा n और इतना हो गया हमारे पास YN। तो YN बाई D इज tan थीटा n, तो कैपिटल D। अब थीटा n है मेरा स्मॉल, तो थीटा n इक्वल्स टू YN बाई कैपिटल D।
अब यहाँ से दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है। तो क्या आएगा मेरे पास, वाई एन इज इक्वल्स टू एन लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो ये आ गया आपका पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। अब देखिए डार्क फ्रिंज। तो डार्क फ्रिंज जब मैं देखता हूँ तो डार्क फ्रिंज में यहाँ पर कुछ नहीं होगा, सिर्फ डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशंस थोड़ी चेंज हो जाएंगी। डार्क फ्रिंज तो आई मैक्सिमम, तो आई मैक्सिमम क्या होता है डार्क फ्रिंज में, अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू, कॉस डेल्टा क्या हो जाता है माइनस ऑफ वन। तो डेल्टा एन कितना हो गया मेरे पास, डेल्टा एन हो गया 2n प्लस वन पाई, 2n प्लस वन पाई हो गया, मतलब कि क्या हो गया, ऑड इंटीग्रल हो गया, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल। तो पाई 3 पाई 5 पाई ऐसा वाला मेरा डेल्टा होगा, ठीक है। बिल्कुल सेम चल रहा है अभी तक, जैसा ब्राइट फ्रिंज में था ऐसा ही तुम्हारा डार्क फ्रिंज में है। तो डेल्टा तुम्हारा ये हो गया। अब आते हैं पार्ट डिफरेंस पर। पार्ट डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, 2n प्लस वन, और एक नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 2n प्लस वन बाई टू, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रल नहीं, ये हो गया फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, मतलब कि कितना, लैम्डा बाई टू, 3 लैम्डा बाई टू, 5 लैम्डा बाई टू, ऐसा वाला पार्ट डिफरेंस जब होगा तो उसे क्या बोलेंगे, डार्क फ्रिंज, ठीक है। अब डी साइन थीटा एन, तो डी साइन थीटा एन ही रहेगा, इधर हो गया एन की जगह क्या रख देंगे, 2n प्लस वन बाई टू, ये हो गया 2n प्लस वन लैम्डा बाई टू डी, थीटा एन आ गया आपका 2n प्लस वन लैम्डा बाई टू डी, और यहाँ पर भी आ गया आपका 2n प्लस वन बाई टू डी। तो ये आपका आ गया किसके लिए, डार्क फ्रिंज के लिए, ठीक है। तो ब्राइट और डार्क को ऐसे निकालते हैं। पोजीशन ऑफ फ्रिंज आ गया। अब आगे चलते हैं ऑर्डर ऑफ फ्रिंज पर। तो ऑर्डर ऑफ फ्रिंज बताते हैं कि कौन सा मैक्सिमम नंबर ऑफ, जितना आपका ऑर्डर होगा उतने नंबर ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा होंगे, ठीक है। मतलब ऑर्डर से हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो डार्क के लिए अगर देखें फिर से, अगर डार्क की बात करूं और ब्राइट की बात करता हूं, तो डार्क में क्या था, वाई एन हमारा, वाई एन इज 2n प्लस वन लेमडा कैपिटल डी बाई टू स्मॉल डी। ब्राइट में था वाई एन इज इक्वल्स टू एन लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है भाई। अच्छा ये है। अब आगे चलिए, तो अगर मैं यहाँ पर n इक्वल्स टू ज़ीरो लेता हूँ, पहले n इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए y ज़ीरो आ गया मेरे पास, लेमडा कैपिटल डी बाई टू स्मॉल डी, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट। तो n यहाँ पर मेरा क्या है, दोनों केसेस में 0 प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट मिनिमा या फिर फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ओके। तो यहाँ पर इसके केस में, ब्राइट फ्रिंज के केस में y ज़ीरो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू ज़ीरो के लिए y ज़ीरो हो गया मेरे पास ज़ीरो, इसको बोलते हैं हम सेंट्रल मैक्सिमा, CM सेंट्रल मैक्सिमा। n इक्वल्स टू वन के लिए y1 हो गया आपके पास लैम्डा डी 3 लैम्डा डी बाई टू डी, ठीक है। इसको बोलते हैं सेकंड मिनिमा। और n इक्वल्स टू वन के लिए इस केस में y1 इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। इजी है। तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो आप क्या देख रहे हो, n इक्वल्स टू टू के लिए अगर मैं निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, थर्ड मिनिमा आ जाएगा, ऐसे ही थर्ड मिनिमा आ जाएगा, ठीक है। और n इक्वल्स टू टू के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, सेकंड मैक्सिमा आ जाएगा। तो डार्क में क्या चल रहा है, जैसे मैं जितना मेरा स्मॉल n है, मिनिमा का नंबर उससे एक ज़्यादा है, तो n इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए फर्स्ट मिनिमा, वन के लिए सेकंड, टू के लिए थर्ड। ब्राइट में देख रहा हूँ n इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए सेंट्रल हो जाता है, ठीक है। तो n इक्वल्स टू ज़ीरो जो है सेंट्रल मैक्सिमा होगा। तो मतलब जैसे हमारी फ्रिंज बनती है ना, ऐसे इस तरीके से फ्रिंज बनती है हमारी, ठीक है। तो ये जो है ये मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा इसको बोलते हैं। और ये हमारा फर्स्ट मिनिमा, ये फर्स्ट मैक्सिमा है, सेकंड मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा, तो n इक्वल्स टू वन के लिए क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट मैक्सिमा। तो जितना यहाँ पर वन है उतना ही नंबर ऑफ मैक्सिमा चल रहा है हमारा, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें अगर मुझे ऑर्डर देखना है तो n इक्वल्स टू n है, उसके लिए मेरे क्या होगा, nth मैक्सिमा। और यहाँ पर स्मॉल n इक्वल्स टू कैपिटल N माइनस वन के लिए क्या हो जाएगा, nth मिनिमा। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर हुआ मतलब nth मिनिमा के लिए
हमारा स्मॉल n की वैल्यू क्या आ रही है, कैपिटल N माइनस वन, तो ऑर्डर हो गया मेरा कैपिटल N माइनस वन। यहाँ पर क्या हुआ ऑर्डर, nth मैक्सिमा के लिए n क्या आ रहा है मेरे पास, कैपिटल N, तो ऑर्डर हो गया यहाँ पर कैपिटल N। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं, ये ऑर्डर है, ये डार्क में n माइनस वन और इसमें कैपिटल N। अच्छा, अब चलते हैं आगे। आगे है हमारा फ्रिंज विड्थ। तो मेरा YN, अब इसमें ये इसी में देख लेते हैं फ्रिंज विड्थ कैसे होता है। फ्रिंज विड्थ होता है दो फ्रिंजेस के बीच की विड्थ, मतलब ये ब्राइट फ्रिंज बना मेरा, ये डार्क फ्रिंज बना इधर, ये दोबारा ब्राइट फ्रिंज, ये डार्क को ऐसे दिखा देता हूँ, या फिर ये डार्क फ्रिंज बना, फिर यहाँ डार्क फ्रिंज बना, फिर इधर डार्क फ्रिंज बना, फिर इधर डार्क फ्रिंज बना, ये डार्क फ्रिंजेस है। ठीक है, और ब्राइट फ्रिंज अगर दिखाऊँ तो ये मेरा ब्राइट फ्रिंज है, ये ब्राइट फ्रिंज है, और ये मेरा ब्राइट फ्रिंज है। तो दो ब्राइट फ्रिंज के बीच की जो विड्थ होती है, जो डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, और जो दो डार्क फ्रिंज के बीच की विड्थ होती है उसको भी बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। अब देखो दोनों में ये क्या आएंगी, सेम आएंगी, तो YN प्लस वन माइनस YN और उससे अगली वाली फ्रिंज, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपका लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल डी, और यहाँ पर भी बीटा इक्वल्स टू Y कैपिटल N प्लस माइनस YN, तो हो गया आपका लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल डी। दो सक्सेसिव फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ब्राइट फ्रिंज विड्थ की बात हो रही है तो टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस, डार्क की बात हो रही है टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, ईजी है, दोनों केस में क्या आती है, सेम आती है। ओके, ये हो गया आपका फ्रिंज विड्थ। आगे चलते हैं, वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंटेंसिटी अगर मैं देखें, ठीक है, तो इंटेंसिटी आपका पहले लिख लेते हैं, कोहेरेंट सोर्स है और सेम सोर्स है, सेम दोनों S1 और S2 दोनों स्लिट सेम है, तो इंटेंसिटी क्या हो जाती है 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2। अब ये किसकी फॉर्म में, फेज डिफरेंस की फॉर्म में, तो ये तो पहला फॉर्म हो गया, जब यहाँ पर क्या है, फेज डिफरेंस है। अगर दूसरा फेज डिफरेंस को मैं चेंज करके डेल्टा की फॉर्म में कर दूँ, पार्ट डिफरेंस की फॉर्म में, तो फेज डिफरेंस इज डेल्टा इंटू 2 पाई बाई लैम्डा, कुछ नहीं बस डाल दो इसमें, तो ये 4I0 कॉस स्क्वायर, ये हो गया पाई बाई लैम्डा, पाई डेल्टा बाई लैम्डा। ठीक है, ये हो जाएगा, इजी है। तीसरा फॉर्म देखो, तीसरा फॉर्म है, अगर मैं डेल्टा को डी साइन थीटा लिख दूँ, डेल्टा को डी साइन थीटा लिख दिया, तो मतलब यहाँ किसका इक्वेशन आ गया, डेल्टा की फॉर्म में आ गई है, ये इंटेंसिटी पार्ट डिफरेंस की फॉर्म में आ गई, पहला था इंटेंसिटी फेज डिफरेंस की फॉर्म में। अगर मुझे अब निकालनी है एंगुलर फॉर्म में, एंगुलर विड्थ की, एंगुलर पोजीशन की फॉर्म में, तो थीटा एन रखूँगा, डेल्टा इक्वल्स टू डी साइन थीटा, तो आई इक्वल्स टू आ गया 4I0 कॉस स्क्वायर पाई डी साइन थीटा एन बाई लैम्डा। अब इसको और क्या लिख सकता हूँ, 4I0, अगर थीटा मेरा छोटा है तो कॉस स्क्वायर पाई डी थीटा एन बाई लैम्डा। ठीक है, इजी चीज़ है। अच्छा, अब आगे चलते हैं फोर्थ पर। फोर्थ है कि थीटा एन की जगह मैं लिख दूँ YN, तो थीटा एन और YN में क्या रिलेशन है, तो मेरा थीटा एन जो होता है वो क्या उतना होता है YN बाई कैपिटल डी, टेन थीटा से निकाल लेते हैं YN बाई कैपिटल डी, तो YN की फॉर्म में अब आएगी मेरी इंटेंसिटी क्या, थीटा एन से रिप्लेस कर दो, 4I0 कॉस स्क्वायर पाई डी YN बाई लैम्डा कैपिटल डी। ठीक है, ये आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये चारों फॉर्म आपकी यूज हो जाती हैं जब क्वेश्चन में क्या दिया होगा, YN अगर दिया हुआ है, इंटेंसिटी पूछा तो ये निकाल लो, थीटा एन दिया हुआ है तो ऐसे निकाल लो, डेल्टा दिया हुआ है पार्ट डिफरेंस तो ऐसे निकाल लो, फेज डिफरेंस दिया हुआ है तो सीधे सीधे आपको पता ही है। ठीक, तो ऐसे आप तरह तरह के क्वेश्चन करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि फाइंड द इंटेंसिटी फाइंड करनी है एट डेल्टा इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 4। ठीक है, दूसरा थीटा एन इक्वल्स टू पाई 3 पाई एंड पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, ये सब के लिए आप निकाल कर देखना। तीसरा क्वेश्चन है, आपको दे दिया फेज डिफरेंस पाई 2 पाई पाई बाई 4 एंड पाई बाई 2, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लेना इनसे। ओके,
आगे चलते हैं, ये वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंटेंसिटी हो गए, आगे चलते हैं आपके क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब क्वेश्चन आपके जो है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को हम टाइम देंगे थोड़ा। तो पहला क्वेश्चन देखो भाई, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपको फाइंड करना है इंटेंसिटी एट वेरियस पॉइंट्स। ठीक है, तो जैसे आपका जो मेन जो आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें S1 S2 स्लिट है और इधर आपको स्क्रीन दिया हुआ है। ठीक है, और ऐसे कोई भी पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, इंटेंसिटी निकालनी होती है। ठीक है, वो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमको पता है फेज डिफरेंस की फॉर्म में, जो भी हमने देखा। अच्छा, अब अगर मैंने क्या किया, सिस्टम को ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो मेरे दो सोर्सेज हैं, यानी कि दो स्लिट्स की बात हो रही है, S1 और S2। ठीक है, और इस तरह से रखे हुए हैं, अब इस तरह से नहीं, इस तरह से रखे हुए हैं। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि अगर मैं इसके अराउंड ऐसे एक स्फेयर खींच दूँ या फिर सर्कल खींच दूँ, क्या खींच दूँ, सर्कल। ठीक है, और ऐसे ये डायमीटर ले ले 2, ये S1 ये S2, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जितना इनका जो क्या बोलते हैं स्लिट सेपरेशन है, वो दिया हुआ है λ/2 का। और ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं A B C D। बोला है इंटेंसिटी एट ABCD बताओ, तो कैसे बताएंगे। ठीक है, कैसे बताएंगे, इंटेंसिटी में हमें क्या चाहिए होता है, इंटेंसिटी क्या होती है 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा/2। अब ये दिया हुआ है हमें कि S1 एंड S2 आर कोहेरेंट। ठीक है, और दोनों से जो इंटेंसिटी निकल रही है वो I0 निकल रही है, ये हमें पहले से गिवन है। ओके, और सेपरेशन कितना बीच में दोनों के, λ/2। तो I = 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा/2 ये आपको इंटेंसिटी चाहिए। ठीक है, हर पॉइंट पर। तो हर पॉइंट पर हमें क्या चाहिए, बेसिकली ये पता है I0 पता है, तो हमें चाहिए पार्ट फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस चाहिए। तो फेज डिफरेंस हमें चाहिए जो कि होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। अब देखो भाई, दिक्कत यहाँ पर क्या है, दिक्कत कहीं कहीं यहाँ तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें S1 और S2, यहाँ पर एक और चीज़ गिवन है। गिवन ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो गिवन है वो ये है कि बोथ S1 एंड S2 हैव सेम इनिशियल फेज, सेम इनिशियल फेज। तो इनिशियल फेज, जब मैंने आपको फेज पढ़ाया था, जब फाई होता है, फाई क्या होता है, KZ माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये बताया था। तो ये क्या होता है, इनिशियल फेज। ये आपका दोनों के लिए सेम है भाई, S1 से एक वेव निकल रही है, S2 से वेव निकल रही है, दोनों के लिए सेम है, ये बोल रहा है। तो इस केस में जो पार्ट डिफरेंस होगा, जो फेज डिफरेंस होगा, जो मैंने फेज डिफरेंस बताया था कि डेल्टा ले लो दोनों तरफ, तो डेल्टा फाई इज K∆Z माइनस ओमेगा डेल्टा टी प्लस डेल्टा फाई नॉट। ये आप याद, यही आप लेकर चलेंगे हमेशा। ठीक है, अब डेल्टा टी जो है ज़्यादातर हर क्वेश्चन में ये रहता है आपका 0, दोनों जो वेव है वो सेम टाइम पर आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। ठीक है, और डेल्टा फाई नॉट आपको दिया होता है, डेल्टा फाई नॉट है कितना, φ2 माइनस φ1 या फिर φ1 माइनस φ2, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। डेल्टा Z जो है वो है आपका S2P माइनस S1P। ठीक है, जैसे कि S1 S2 और ये पॉइंट P, तो S2P माइनस S1P ये होता है आपका पार्ट डिफरेंस। ठीक है, तो टोटल जो फेज डिफरेंस आएगा वो ऐसे आएगा, मतलब कि डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू K S2P माइनस S1P प्लस डेल्टा फाई नॉट। ठीक है, अब देखो भाई, अब इसकी अगर बात करें, एट A की बात करते हैं, एट A तो A में क्या आ जाएगा, डेल्टा फाई, मेरा डेल्टा फाई को और क्या बोलते हैं, ये फेज डिफरेंस। तो ये फेज डिफरेंस इक्वल्स टू KS2A माइनस S1A प्लस डेल्टा फाई नॉट। अब क्या है इस केस में, क्या है, बोथ S1 और S2 है सेम इनिशियल फेज, मतलब कि डेल्टा फाई नॉट क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, डेल्टा फाई नॉट कितना हो गया, 0 हो गया। अब S2A माइनस S1A ये कितना है, S2A हमारा इतना है और S1A यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है,
तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कितना हुआ, स्लिट सेपरेशन के इक्वल हो गया। ठीक है, तो k इंटू S2a माइनस S1 कितना हो गया, लैम्डा बाई 2, और k क्या दिया हुआ हमारा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 2, तो क्या हो गया हमारा पाई आ गया, a पर क्या आ गया, पाई आ गया। तो मेरा इंटेंसिटी कितना हो गया, अगर मैं पाई रखता हूँ यहाँ पर तो कितना आ जाएगा मेरा, cos पाई बाई 2 इज 0, तो इंटेंसिटी आ गया मेरा 0। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, मिनिमा होगा। ठीक है, अगर b की बात करता हूँ, एट b, ठीक, b की बात, अच्छा अब a पर मिनिमा है तो c पर भी मिनिमा होगा, क्योंकि यहाँ भी पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 2 है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, मिनिमा हो गया। अगर b की बात करता हूँ तो b पर वेव ऐसे जा रही होगी, एक यहाँ से गई, एक यहाँ से गई, तो b पर जो मेरा फेज डिफरेंस है वो कितना हो गया, k S2b माइनस S1b, डेल्टा फाई नॉट तो क्या है, 0 ही है, तो S2b माइनस S1b। अब S2b और S1b दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या है, सेम है। तो S2b माइनस S1b जब सेम है तो डेल्टा कितना हो गया मेरा, फेज डिफरेंस आ गया 0, और फेज डिफरेंस 0 आ गया तो इंटेंसिटी कितनी हो गई, 4I0, मतलब कि यहाँ क्या हो गया, मैक्सिमा। इसका मतलब डी पर भी क्या होगा, मैक्सिमा। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस कर लो, अगला क्वेश्चन इसी से बन जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में बस ये बोल रहे हैं कि गिवन है कि S1 का जो इनिशियल फेज है, S1 के लिए जो इनिशियल फेज है वो है आपका, S1 के लिए है पाई बाई 4, और S2 के लिए इनिशियल फेज है फाई नॉट 0। तो इस केस में डेल्टा फाई नॉट कितना हो गया हमारा पास, पाई बाई 4, ठीक है, या फिर माइनस पाई बाई 4, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, पाई बाई 4 ही ले लो, क्यों ही माइनस लेना है। तो डेल्टा फाई नॉट कितना हो गया, पाई बाई 4। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा ये फेज डिफरेंस कितना हो गया, और यहाँ पर जो सेपरेशन दिया है वो लैम्डा बाई 4 का दिया है। ठीक है, सेपरेशन लैम्डा बाई 4 का दिया है। तो एट ए बात करता हूँ मैं, तो डेल्टा कितना हो गया मेरा, k इंटू S2a माइनस S1a, S2a माइनस S1 पे प्लस डेल्टा फाई नॉट। डेल्टा फाई नॉट तो हमने निकाल ही लिया पाई बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 4, पाई बाई 4। तो k S2a, तो k है हमारा 2 पाई बाई लैम्डा, S2a माइनस S1 हो गया हमारा लैम्डा बाई 4, और ये हो गया हमारा पाई बाई 4। तो लैम्डा लैम्डा गया 2 पाई बाई 4, पाई बाई 2, ये हो गया हमारा टोटल आ गया पाई बाई 4। तो इंटेंसिटी निकाल लोगे फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आई नॉट की फॉर्म में। ऐसे ही एट बी क्या हो जाएगा, k एट बी पर क्या है, पार्ट डिफरेंस ये वाला S2b माइनस S1b 0 है, तो ये 0 हो गया, तो 0 प्लस पाई बाई 4, तो इस केस में भी क्या आएगा, पाई बाई 4। एट सी पर क्या होगा, सी पर भी दोनों सेम ही है, बस डिफरेंस क्या आएगा, तो ये तुम्हारा S2c माइनस S1c, तो डेल्टा क्या हो जाएगा उस केस में, k S2c माइनस S1c कितना है, लैम्डा बाई S2c माइनस, अच्छा जो इसमें था S2a माइनस S1a, इसमें माइनस लैम्डा बाई 4 होगा, और इसमें क्या होगा, प्लस का लैम्डा बाई 4, तो k इंटू लैम्डा बाई 4 माइनस पाई बाई 4, तो मतलब टोटल आ जाएगा 0, एट सी इज 0। ठीक है, तो ऐसे ही अब डी का निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें। ओके, ठीक है, ये क्या लिया हमने, प्लस पाई बाई 4 होगा, प्लस पाई बाई 4, और ये हो गया पाई बाई, तो माइनस पाई बाई 4, प्लस पाई बाई 4, प्लस पाई बाई 4, और ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, कितना हो गया 4, 3 पाई बाई 4। ठीक है, ओके, तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमा फॉर स्लिट सेपरेशन इक्वल टू ट्वाइस द वेवलेंथ। अगर आपका स्लिट सेपरेशन ट्वाइस हो जाए वेवलेंथ के, अगर आपका स्लिट सेपरेशन ट्वाइस हो जाए तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैक्सिमा कितने होंगे, ये पूछ रहे हैं। तो देखो भाई, नंबर ऑफ पॉसिबल मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, आपको दिया हुआ है डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, ये आपको पता है। ठीक है, अब जिस थीटा पर मैक्सिमा आ रहा होगा वो हम काउंट कर लेंगे। ठीक, जिस थीटा पर मैक्सिमा आ रहा होगा वो हम काउंट कर लेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर सेंट्रल मैक्सिमा मेरा मान लो यहाँ आया,
ठीक है। फर्स्ट मिनिमा आता है सेंट्रल मैक्सिमा के बाद में, फिर आता है फर्स्ट मैक्सिमा, फिर आता है सेकंड मिनिमा, फिर आता है सेकंड मैक्सिमा। ऐसे ही आता है नीचे की तरफ आता है फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मिनिमा और सेकंड मैक्सिमा। ठीक है। तो इसका मतलब अगर मेरा भाई सेकंड मैक्सिमा मतलब n इक्वल्स टू 2, अगर मैक्सिमा मैक्सिमा की बात करूं तो मैक्सिमा मैक्सिमा एक ये और एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, इसके लिए क्या है n इक्वल्स टू 2। तो अगर मेरा n इक्वल्स टू 2 आ रहा है d साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा में, अगर मेरा n मैक्सिमम n जो है मेरा अगर 2 आ रहा है जैसे, तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने हुए 1 2 3 4 5 मैक्सिमा हुए। मतलब कि हमेशा मैं लगा सकता हूँ कि जो मेरा टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा है, कितना, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा क्या है, n मैक्सिमम 2n मैक्सिमम प्लस 1, 2 या 4 प्लस 1 5। ठीक है। तो n मैक्सिमम को क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर भी बोलते हैं, 2n प्लस 1। जितना n मैक्सिमम होगा उतना क्या होगा, ऑर्डर होगा। ठीक है। ये किसके बारे में बात चल रही है, मैक्सिमा के बारे में। टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा आ गया 2n प्लस 1। ये तब है जब मैं ये वाला मैक्सिमा और ये वाला मैक्सिमा दोनों इंक्लूड कर रहा हूँ तब। अगर मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं ये वाला मैक्सिमा और ये वाला मैक्सिमा एक्सक्लूड कर दूँ, जो बाहर वाले मैक्सिमा है उनको मैंने हटा दिया, तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा क्या हो जाएगा, इफ n maximum is not included, तो टोटल मैक्सिमा क्या हो जाएंगे, टोटल मैक्सिमा इज इक्वल्स टू 2i ऑफ n मैक्सिमम माइनस 1 प्लस 1। ठीक है। तो हो गया 2n माइनस 1 प्लस 1। इस केस में ये हो जाएगा 2n माइनस 1 प्लस 1, 2n माइनस 1 प्लस 1। ठीक है। ये आप याद रखो। ठीक। तो क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था, क्वेश्चन फिर से देखते हैं। तो जो क्वेश्चन मैं बोल रहा था उसमें बोल रहा है कि आपके पास क्या है, जो स्लिट सेपरेशन है वो है 2 लैम्डा। तो जब स्लिट सेपरेशन 2 लैम्डा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से n निकाल लेंगे। तो ये हो गया मेरे पास साइन थीटा, d साइन थीटा इक्वल्स टू होता है n लैम्डा। तो d क्या है 2 लैम्डा साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। ठीक है। तो साइन थीटा कितना आ गया मेरे पास, 2 साइन थीटा इक्वल्स टू n आ गया। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू के लिए n तुम्हारा मैक्सिमम होगा भाई, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो जितना n क्या है मेरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो जितना साइन थीटा है उतना ही n है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है। तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, n मैक्सिमम आ गया हमारे पास 2। कितनी आ गई, 2 आ गई। n की मैक्सिमम वैल्यू 2 आ गई। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा हो गए मेरे पास 2 इंटू 2 प्लस 1। क्या यूज़ करेंगे, ये 2 इंटू 2 प्लस 1 मतलब कि 5। ठीक है। कितने मैक्सिमा आ गए मेरे पास, 5 आ गए। तो इतने नंबर ऑफ मैक्सिमा मुझे मिलेंगे। ठीक है। कब, जब d इक्वल्स टू 2 लैम्डा हमें दिया हुआ है। अब अगर ये कहता, क्वेश्चन अगर ये कहता कि d इक्वल्स टू 2 लैम्डा तो है, लेकिन हमें सिर्फ इतने एंगल में देखना है। किसमें देखना है, सिर्फ इतने एंगल में देखना है। यानी कि अगर मैं इसको 30 डिग्री ले लूं, बोल रहा है कि इतने एंगल में कितने मैक्सिमा आएंगे। ठीक है। तो मतलब मेरा थीटा n जो बोल रहा है वो 30 डिग्री ऐसे बोल रहा है कि इतने एंगल में कितने मैक्सिमा आएंगे। तो मैं क्या करूँगा, d साइन थीटा फिर से लगाया मैंने, d साइन थीटा 2 लैम्डा दिया हुआ है, d साइन थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। तो 2 लैम्डा साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। तो 2 लैम्डा। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है मेरी थीटा की, 30 डिग्री। अब π/2 नहीं है, अब साइन थीटा की वैल्यू 1 नहीं रहेगी, क्योंकि मैक्सिमम थीटा कितना है मेरा 30 डिग्री। तो साइन थीटा क्या हो गया मेरा, साइन ऑफ 30 डिग्री। ये क्या हो गया, n मैक्सिमम लैम्डा।
तो n मैक्सिमम कितना आ गया मेरा 2 इंटू 1/2 कितना आ गया 1। तो n मैक्सिमम आ गया मेरे पास 1। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने हो गए 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू n मैक्सिमम प्लस 1 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा, टोटल मैक्सिमा कितने आ गए मेरे पास 3 मैक्सिमा आ गए। ठीक है, अब तीसरा केस देखो। इसमें तीसरा केस है कि मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि थीटा एन जो है वो कुछ इस तरीके से है 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इस तरह से। मतलब कि यहाँ पर इक्वल टू का साइन था, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये कौन सा केस बन गया, ये केस बन गया जिसमें जो हमारा एन मैक्सिमम है उसको हमें इंक्लूड नहीं करना है। मतलब 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो एन आएगा उसको हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग कितना एन आ रहा था, एन इक्वल्स टू 1 आ रहा था। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा, एन मैक्सिमम 1 आएगा, सेम इसी की तरह। बट यहाँ टोटल मैक्सिमा कितने हो जाएंगे इस केस में, ये केस 1 ये केस 2, तो टोटल मैक्सिमा हो जाएंगे। तो मतलब यहाँ एन की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, -1 0 1। ठीक है, -1 0 1, बट हमें ना तो ये वाली काउंट करनी है ना ही ये वाली काउंट करनी है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों, ये किसके लिए -30 डिग्री के लिए, ये किसके लिए 30 डिग्री के लिए, दोनों नहीं काउंट करनी है। काउंट कौन सी करनी है, 0। तो मतलब टोटल मैक्सिमम 1 आना चाहिए हमारा, मतलब एक ही मैक्सिमम मिलना चाहिए बस हमें। ठीक है, तो देखते हैं कितना होता था, 2n-1 होता था ना, 1 - 1 + 1 कितना हो गया, ये 1। तो टोटल मैक्सिमम कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो ये अभी के लिए इतना ही। और अगला जो लेक्चर आपका स्टार्ट होगा वो मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा, जो आपका मेन क्वेश्चन है वो करवाना है। वो आपको फ्री बिल्कुल, जब आप ठंडे दिमाग से आए होंगे तब करवाऊँगा। और फिर अगले लेक्चर में स्टार्ट होगा आपका ऑब्लिक इंसिडेंस। मतलब कि जब आपकी स्लिट है, जैसे अभी तक क्या देख रहे थे हम, ये स्लिट है और यहाँ पर क्या है, इस तरह से लाइट आ रही है, पैरेलल लाइट आ रही है। अब क्या हो, अगर हमारी लाइट तिरछी आए, अगर कुछ एंगल बनाकर आए अगर, तो उस केस में क्या करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कल देखेंगे। ओके, धन्यवाद।